हाइपोफाइसिस सेरेब्रम पाइट्यूटरी ग्लैंड स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, क्योंकि हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ हार्मोन आते हैं जो कि आगे हमारे पास जो है एक्सक्रीशंस और हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। ये ओवल इन शेप होता है, 500 मिलीग्राम वेट होता है इसका, यानी कि 0.5 ग्राम। ये हमारे पास इसके अगर रिलेशन की बात करें तो ये हमारे पास इसके सुपीरियरली आता है डायफ्राग्मा से। डायफ्राग्मा से जो है वो हमारे पास ड्यूरामेटर का फोल्ड होता है जो कि इसके ऊपर पड़ा हुआ है, और ये खुद किस पे पड़ा हुआ है, नीचे से हमारे पास हाइपोफिजियल फॉसा के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसे करके पाइट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ होगा और इसकी स्टॉक जो है ये जो दरमियान वाला होल जो मैंने बनाया यहाँ से इसकी स्टॉक बाहर आ रही होगी। इसके हमारे पास सुपीरियरली एक तो डायफ्राग्मा से लाए और बाकी सारे वो जो स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे कि उसके आगे यहाँ पे ऑप्टिक कियाज्मा होता है और ट्यूबर साइनेरियम होता है और इन्फंडिबुलर रिसेस होती है थर्ड वेंट्रिकल की, ठीक। उसके बाद हमारे पास इसके इंफीरियरली का पड़ा होगा हाइपोफिजियल फॉसा, फिनोइडल एयर साइनस, और साइडों पे हमारे पास इसके पड़ी होगी कैवर्नस साइनस। इसके बाद हमारे पास इसकी एंटीरियर लोब होता है जिसको हम एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। इंटरमीडिएट उसके अंदर भी तीन एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पाइट्यूटरी होता है, इंटीरियर पाइट्यूटरी का एंटीरियर लोब होता है, पोस्टीरियर लोब होता है, इंटरमीडिएट लोब होता है, जो लार्जेस्ट होता है वो इंटीरियर लोब होता है। उसके बाद दरमियान में हमारे पास रैट के स्पाउच एक रेमिनेंट सा रह जाता है, उसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, पीछे वाले को हम पोस्टीरियर लोब कहते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस यहाँ पोस्टीरियर पाइट्यूटरी होता है, ये हमारे पास जो है इसमें हमारे पास स्टेम आती है, मीडियल एमिनेंस आती है और पोस्टीरियर लोब आता है। इसके बाद हमारे आर्टेरियल सप्लाई की बात करें तो सुपीरियर और इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी, उसी नाम से आर्टरीज आ जाएंगी, वो इसको सप्लाई करती है। वीनस ड्रेनेज यहाँ पे शॉर्ट वेन होती है जो कि ड्यूरल वीनस साइनस के अंदर ड्रेन आउट कर। अगर पाइट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो तो दो मेन कैटेगरीज बनती हैं। सिम्टम्स क्या आते हैं हमारे पास, जनरल सिम्टम जो है वो प्रेशर आता है सराउंडिंग से। वो कैसे आ सकता है प्रेशर, यहाँ तो सेला टर्शी का इनलार्ज हो गया, सेला टर्शी का वही है हाइपोफिजियल फॉसा जो है वो इनलार्ज कर जाएगा साइज में बोन, ठीक है, तो प्रेशर आ जाएगा। उसके अलावा ऑप्टिक कियाज्मा जो है इसके ऊपर हमने कहा था कि इसके ऑप्टिक कियाज्मा पड़ा, ऑप्टिक कियाज्मा इनलार्ज कर गया, यहाँ उससे प्रेशर आ रहा है तो हमारे पास हेमियोनोपिया होगा। उसके अलावा प्रेशर हाइपोथैलेमस, इसके साथ ही हाइपोथैलेमस भी बड़ा हुआ होता है। हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पे अगर देगा प्रेशर तो हमारे पास हाइपोथैलेमिक सिंड्रोम, अगर ये इनलार्ज हुआ है तो हमारे पास हाइपोथैलेमस पे प्रेशर आएगा, हमारे पास आएगा फ्रॉलिश सिंड्रोम। अलावा अगर इसका ट्यूमर अपना है तो हमारे पास अगर एसिडोफिल सेल का है तो जाइजेंटिज्म होगा क्योंकि इससे हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज, और हमारे पास बेसोफिलिक सेल का है तो कुशिंग सिंड्रोम, एसीटीएच वाला एसीटीएच अगर ज़्यादा कुशिंग सिंड्रोम होगा। क्रोमोफोब का है तो हमारे पास हाइपोपैट्यूटरिज्म होगा। उसके बाद पोस्टीरियर लोब अगर डैमेज हुआ तो डायबिटीज, पोस्टीरियर लोब से एडीएच रिलीज होता है, एडीएच अगर नहीं आएगा तो हमारे पास डायबिटीज इंस्पायर्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है वो एपिड्यूरल हेमरेज का सोर्स है। अभी आर्टरी जो है ये मैक्सिलरी आर्टरी की हमारे पास ब्रांच है फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट मैक्सिलरी आर्टरी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी की बात करें तो ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा जो हमने कहा था जाइगोमेटिक आर्च के नीचे होता है, वहाँ पे हमारे पास जो है ये अराइज करती है, आर्टरी रन करती है अपवर्ड लेटरल टू डीप टू लेटरल टेरिकॉइड मसल, ठीक है। फिर ये हमारे पास मिडल क्रेनियल फोसा में एंटर करती है थ्रू फोरामेन स्पाइनोजम। मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर आ गई है। अब मिडल क्रेनियल फोसा में ये हमारे पास डिवाइड करती है फ्रंटल और पैराइटल ब्रांच। फ्रंटल ब्रांच जो है वो हमारे पास लार्जर होती है और ये हमारे पास लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड से होते हुए फ्रंटल पैराइटल और स्क्वैमस टेम्पोरल जो टीरियन का लेवल था ना उसके इनर एस्पेक्ट पे पड़ी हुई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टीरियन का अगर डैमेज होगा तो हमारे पास फ्रंटल ब्रांच जो है मिडल मेनिंजियल आर्टरी की वो डैमेज होगी, जिसकी वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज होगा, ठीक है। फिर पैराइटल ब्रांच पोस्टीरियर ब्रांच है, ये हमारे पास सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस में चली जाती है और हमारे पास 4 सेंटीमीटर ऑफ द जाइगोमेटिक आर्च जो है ये डिवाइड हो जाती है ब्रांचेस में। गैंग्लियोनिक ब्रांचेस देती है, पेट्रोसल ब्रांच देती है सुपीरियर टेम्पैनिक टेम्पोरल और एनास्टोमोटिक। गैंग्लियोनिक ब्रांच देती है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को, पेट्रोसल ब्रांच देती है हमारे पास ग्रेटर पेट्रोसल नर्व को। उसके बाद हमारे पास सुपीरियर टेम्पैनिक देती है टेंसर टिम्पनी को, टेम्पोरल ब्रांच देती है टेम्पोरल फोसा को क्योंकि टेम्पोरल फोसा में पड़ी हुई होती है, और हमारे पास एनास्टोमोटिक ब्रांच देती है ऑर्बिट को और लैक्रिमल आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर जाती है। गैंग्लियोनिक ब्रांच ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को, पेट्रोसल ब्रांच ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के हियाटस को, सुपीरियर टिम्पैनिक टेंसर टिम्पनी को, टेम्पोरल फोसा को, और हमारे पास एनास्टोमोटिक ब्रांच देती है ऑर्बिट के अंदर एंटर होकर लैक्रिमल आर्टरी के साथ एनास्टोमोस हो जाती है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है सर्जिकली इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज के अंदर ये टोन हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास इसकी फ्रंटल या इंटीरियर ब्रांच इन्वॉल्व होती है और यहाँ पे हिमाटोमा जो है वो मोटर एरिया के ऊपर प्रेशर देता है, और हमारे पास इसकी जो एंटीरियर डिवीजन है वो उसको हम सर्जिकली अप्रोच कैसे कर सकते हैं कि जाइगोमेटिक आर्च है ना, वहाँ से हमने उसका मिड पॉइंट लेना है, उसके मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर अबव ये हमारे पास अगर जाइगोमेटिक आर्च है तो इसका हमने मिड पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर अबव हम जो है एक होल करेंगे स्कल में ओवर टीरियन और वहाँ से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। पैराइटल या पोस्टीरियर ब्रांच बहुत कम जो है वो डैमेज होती है, इसके हमारे पास डैमेज होने से कॉन्ट्रालेटरल डेफनेस होती है। इसको हम कैसे कर सकते हैं कि एक्सटर्नल अकोस्टिक मियाटस से 4 सेंटीमीटर हमने पीछे जाना है, वहाँ से 4 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, वहाँ से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद एक आर्टरी हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड और कॉमन कैरोटिड हम पढ़ चुके हैं। अब आगे इंटरनल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड हमें पता है कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के पीछे जो राइट वाली है ना हमारे पास कॉमन कैरोटिड, वो इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड के अंदर डिवाइड होती है तो इंटरनल कैरोटिड बनती है, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड के हमारे पास 4 पार्ट होते हैं, सर्वाइकल, पेट्रस, कैवर्नस और सेरिब्रल। सर्वाइकल नेक में होता है, यहाँ से कोई ब्रांचेस नहीं आती, ये पार्ट हमने पहले भी पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास होता है इसका कैवर्नस पार्ट। कैवर्नस पार्ट जो है पेट्रस पार्ट जो है पेट्रस टेम्पोरल बोन में होता है, ये बल्कि मेरे ख्याल में हमने पहले भी पढ़ी है। यहाँ से हमारे पास निकलती हैं इसकी कैरोटिडो टिम्पैनिक ब्रांचेस और हमारे पास इसकी निकलती हैं आर्टरी टू टेरिगॉइड केनाल। फिर इसका हमारे पास आता है यहाँ पे ये जो पेट्रस पार्ट होता है वो हमारे पास होता है कैरोटिड केनाल के अंदर, विद इन द कैरोटिड केनाल के अंदर होता है इन द पेट्रस बोन, ठीक है। फिर कैवर्नस पार्ट जो होता है वो इसका कैवर्नस साइनस में होता है, वहाँ पे ये कैवर्नस साइनस को ब्रांचेस देती है, और हमारे पास जो है सुपीरियर और इंफीरियर हाइपोफिजियल ब्रांचेस देती है। ये सुपीरियर और इंफीरियर हाइपोफिजियल ब्रांचेस किसको देती है, हाइपोथैलेमस पाइट्यूटरी ग्लैंड को। इंफीरियर हाइपोफिजियल, सुपीरियर हाइपोफिजियल, और हमारे पास आ गई इसकी कैवर्नस वाली ब्रांचेस आ जाएंगी। इसके बाद इसका सेरिब्रल कोर्स है। सेरिब्रल कोर्स जो है हमारे पास
ऑफ्थैल्मिक ब्रांच देती है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी देती है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी देती है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग देती है, इंटीरियर कोराइडल देती है। इंटीरियर सेरिब्रल, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग नहीं, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। ऑफ्थैल्मिक OA PMA से तो हो गया पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, मिडल सेरिब्रल, इंटीरियर सेरिब्रल, ऑफ्थैल्मिक, इंटीरियर कोराइडल, ऑफ्थैल्मिक, इंटीरियर कोराइडल, पोस्टीरियर सेरिब्रल, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, मिडल सेरिब्रल, इंटीरियर सेरिब्रल। सेरिब्रल, बेलर नहीं है, सेरिब्रल है। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं पेट्रोसल नर्व्स। पेट्रोसल नर्व हमारे पास चार हैं, ग्रेटर पेट्रोसल, लेसर पेट्रोसल, डीप पेट्रोसल, टर्नल पेट्रोसल। ग्रेटर पेट्रोसल नर्व की बात करें तो ये हमारे पास गस्टेटरी और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि राइज करते हैं जेनिकुलेट गैंग्लियन ऑफ फेशियल नर्व से, फिर मिडल क्रेनियल फोसा में एंटर करते हैं थ्रू हियाटस फॉर ग्रेटर पेट्रोसल नर्व जो कि पेट्रस टेम्पोरल बोन पे होता है, उसके एंटीरियर सरफेस पे। ये जो है फोरामिन लेसरम तक जाती है, वहाँ पे डीप पेट्रोसल नर्व से ज्वाइन करती है, सिम्पैथेटिक फाइबर्स आते हैं साथ में और ये नर्व टू टेरिगॉइड के नाम आती है। मैं इसको दिखाती हूँ आपको डायग्राम। नर्व है ना, ये हमारे पास फेशियल नर्व जो है और यहाँ पे जेनिकुलेट गैंग्लियन बना हुआ है। जेनिकुलेट गैंग्लियन से उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आ रहे हैं। ये नर्व जो है ये हमारे पास है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। ग्रेटर पेट्रोसल नर्व जब हमारे पास फोरामिन लेसरम पे आती है तो इसको डीप पेट्रोसल नर्व ज्वाइन करती है सिम्पैथेटिक फाइबर्स, और ये हमारे पास जो है नर्व ऑफ टेरिगॉइड के नाल बना देती हैं। ग्रेटर पेट्रोसल और डीप पेट्रोसल मिलकर नर्व ऑफ टेरिस है। फेशियल नर्व से आई जेनिकुलेट गैंग्लियन में, जेनिकुलेट गैंग्लियन से ग्रेटर पेट्रोसल नर्व बनी। जब ये फोरामिन लेसरम पे आई तो हमारे पास ये नर्व डीप पेट्रोसल नर्व ने इसको ज्वाइन किया, बना दिया नर्व टू टेरिगॉइड के नाल। ये हमारे पास कहाँ पड़ी हुई थी? टेम्पोरल बोन में, टेम्पोरल बोन के एंटीरियर सरफेस पे। इसके बाद आगे हमारे पास डीप पेट्रोसल नर्व, ये हमारे पास सप्लाई कहाँ करेगी? ये हमारे पास सप्लाई करेगी लैक्रिमल ग्लैंड को, उसके बाद म्यूकोजल ग्लैंड को और पैलेट और फेरिंग्स को, और इसके गस्टेटरी फाइबर जो है वो रिले नहीं करेंगे, वो ऐसे ही पैलेट को चले जाएंगे। इसके बाद डीप पेट्रोसल सिंपैथेटिक इन नेचर है, बाकी सारे पैरासिम्पैथेटिक हैं, सिर्फ डीप पेट्रोसल के याद रखना, ये सिंपैथेटिक है। ठीक है, ये सिंपैथेटिक प्लेक्सस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आती है और हमारे पास जो है ये क्या करती है? पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं इसमें, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। हमने कहा था कि जो सर्वाइकल गैंग्लियन है उसमें सुपीरियर वाले से आती है ये। ठीक है, यहाँ से ये नर्व ग्रेटर पेट्रोसल से ज्वाइन करती है, नर्व ऑफ टेरिगॉइड केनाल बना देती है और ये सिंपैथेटिक फाइबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं थ्रू द ब्रांचेस ऑफ टेरिकोपेलेंटाइन गैंग्लिया। आगे हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड प्लेक्सस से हमारे पास बन रही है डीप पेट्रोसल नर्व। डीप पेट्रोसल नर्व जो है वो ज्वाइन कर जाएगी टू द ग्रेटर पेट्रोसल नर्व एट फोरामिन लेसरम, और फिर ये बना देंगे नर्व टू टेरिगॉइड केनाल और टेरिकोपेलेंटाइन गैंग्लियन के जरिए आगे स्प्रेड हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास लेसर पेट्रोसल नर्व पैरासिम्पैथेटिक है, ये हमारे पास टिम्पैनिक प्लेक्सस जो हमने पढ़ा था, टिम्पैनिक नर्व ऑफ जैकॉब्सन वाला, वहाँ से हमारे पास आगे जब बन रहा था टिम्पैनिक प्लेक्सस, वहाँ से आ गई लेसर पेट्रोसल नर्व, ये थ्रू ग्लॉसोफ्रेंशियल नर्व आएगी और हमारे पास जो है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के हियाटस से ही पास करते हुए ये हमारे पास आउट ऑफ स्कल आएगी, वहाँ से फोरामिन ओवेल से ऑप्टिक गैंग्लियन के अंदर एंड करेगी, ऑप्टिक गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर राइज करेंगे, वो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व के थ्रू पैट्रिक ग्लैंड को सप्लाई करेंगे। ये सेम वही पाथवे है जो हम पैट्रिक ग्लैंड के अंदर पढ़ चुके हैं। ऐसे बन रही है हमारे पास लेसर पेट्रोसल नर्व। ग्रेटर जो हमारे पास ग्लॉसोफ्रेंशियल नर्व है वहाँ से टिम्पैनिक ब्रांच टिम्पैनिक प्लेक्स बना के वहाँ से लेसर पेट्रोसल नर्व बनती है, ऑप्टिक गैंग्लियन में अंदर रिले करके वहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व को ज्वाइन करते हुए हमारे पास सप्लाई कर देते हैं पैरोटिड ग्लैंड को। ये वाला स्ट्रक्चर था हमारे पास के यहाँ से हमारे पास इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस से ये ग्लॉसोफ्रेंशियल नर्व के थ्रू फिर यहाँ से टिम्पैनिक नर्व जैकॉब्सन टिम्पैनिक प्लेक्सस लेसर पेट्रोसल नर्व यहाँ पे आके जेनिकुलेट के ऑप्टिक गैंग्लियन में रिले करेगी और वहाँ से ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व के थ्रू पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर देगी। इसके बाद लास्ट पेट्रोसल नर्व एक्सटर्नल पेट्रोसल नर्व जो है वो सिंपैथेटिक इन नेचर होती है, इनकांस्टेंट होती है, सिंपैथेटिक प्लेक्सस ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी से आती है और हमारे पास जो है ये जो है जेनिकुलेट गैंग्लियन और फेशियल नर्व के अंदर जो है वहाँ